जेल के फाटक खुल गए हैं। छपड़ा में रख कर के वसुदेव जी गए। नन्ही नन्ही बुद्धियां पड़ रही थी भैया। और जैसे ही वसुदेव जी लेकर के यमुना के किनारे पहुंचे, यमुना मैया उमाड़ लेने लगी और उमाड़ लेकर के आई। वसुदेव जी भयभीत हो गए, सोचने लगे अब मेरे बेटे के प्राण नहीं बचेंगे। पीछे मुड़कर के देखा तो जो खड़ाऊ उतारे थे यमुना के किनारे, उन खड़ाओं के सिंग बन चुके हैं। आगे को बढ़ते हैं तो यमुना जी उमाड़ ले रही हैं प्रभु के चरण छूने को। मेरे प्रभु ने देखा, वसुदेव जी भयभीत हो गए तो उन्होंने अपने चरण नीचे को लटका दिए और ये 50 रुपए श्रीमान अरविंद सिंह यादव, ये रविंद्र के चाचा जी भगवान के चरणों में अपनी 50 मुद्रिकाएं अर्पण करते हैं। भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, दिन भंडार भरते रहें। आज जैसे ही भगवान ने नीचे को चरण लटकाया, यमुना मैया चरण छू करके और रास्ता दे देती है। चरण छू करके मैया ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी गोकुल में पहुंच गए और गोकुल में जाकर के नंद बाबा के महल में यशोदा मैया के पास भगवान को लिटा दिया। यशोदा मैया की बिटिया को लेकर में वो आदि शक्ति रोने लगी। द्वारपाल उठ के खड़े हो गए, हाथों की हथकड़ी लग गई, पैरों की बेड़ियां लग जाती हैं। द्वारपालों ने जाकर के कहा महाराज तुम्हारी बहन के जो 8वां गर्भ था वो संतान जन्म ले चुकी है। भोजराज कंस ने आकर के देखा और देवकी कहने लगी भैया ये तो बिटिया है, इसे तो क्षमा कर दो। भोजराज सोचने लगा हो सकता है इसका होने वाला पति ही मेरा काल हो। आज छीन करके जैसे ही और ऊपर के लिए उछाला है, वो आदि शक्ति हाथों से छूट करके आकाश में पहुंच गई और आकाशवाणी हुई है भोजराज तेरा मारने वाला गोकुल में अवतार ले चुका है। आज इतना सुना है। भोजराज सोचने लगा बारे परमात्मा मैंने अपने बहन बहनोई को कितना दुख दिया, लेकिन मैं अपना कार्य संपूर्ण नहीं कर पाया। इधर गोकुल में सुबह हुआ, नंद बाबा के यहाँ बढ़ाइयां बजी हैं। पावत गौदा मुड़ के सिंह सोने से मुड़वा करके और नंद बाबा ने दान दिया है। जो भी याचक आता उसे नंद बाबा बगैर दान दिए वापस नहीं जाने देते थे। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन भोजराज कंस ने मन में विचार किया, इधर देव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते हुए चले हैं और ये 51 रुपए अमर सिंह और ज्योति धर्मपुर की तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में भेंट करती हैं। भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन भंडार भरें। अरे श्रीमन नारायण नारायणी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं हरि, जो नारायण नाम लेते हैं और पाप होती सबे नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए देव ऋषि नारद भोजराज कंस की सभा में आए। भोजराज कंस ने बड़े उच्च आसन पर बिठाया। कहा नारद पूछने लगे नारद जी क्या बात है भोजराज तुम्हारा चेहरा कैसा उतरा हुआ है। तो जवाब दिया बाबा नारद मैंने अपने बहन के लिए इतना दुख दिया। आकाशवाणी हुई थी कि हे भोजराज कंस तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, लेकिन मैंने
बहुत कोशिश की फिर भी मेरा काल इस गोकुल में अवतार ले चुका है। अब मैं पहचान कैसे करूं कि मेरा काल कौन सा है। नारद जी ने कहा भोजराज, अरे गुप्त सवाल लगाओ और जितने भी गोकुल में नवजात शिशु जन्मे हैं एक एक करके उन्हें सभी समाप्त करा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भोजराज कंस ने एकत्रित सभा की है, सबसे कहा मेरा काल इस गोकुल में अवतार ले चुका है, आप एक एक करके उन्हें समाप्त करो। इतने में ये भोजराज कंस की बहन पूतना आ गई और कहने लगी भैया इतनी चिंता करने की आवश्यकता क्या है। अरे आपका कार्य तो मैं संपूर्ण कर दूंगी। मैं हर घर में जा करके जो बच्चे नवजात शिशु जन्मे हैं उनको समाप्त कर दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भोजराज कंस कहने लगे बहन तुम जाओगी कैसे। अरे तुम्हारा विकराल रूप है, राक्षसी रूप है, तुम्हें कोई ना कोई पहचान लेगा। पूतना कहने लगी भैया मैं अपना सुंदर स्वरूप बना करके अपने स्तनों पर विष लगा लूंगी और जिस घर में नवजात शिशु जन्मे हैं अपना दुग्ध पान कराऊंगी और उसके बाद में उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। भोजराज कंस को महसूस हुआ कि मेरी बहन मेरा कार्य पूर्ण कर देगी। आज पूतना ने श्रृंगार बनाया है और जाने के लिए तैयार हुई है। यही सब श्रृंगार किया। आज पूतना अपने स्तनों पर विष लगा करके चली है भैया और गोकुल में प्रवेश किया। गुप्तचर उनके साथ चल रहे हैं। जिस घर में जाती है पुत्र को उठाती है, अपना दुग्ध पान कराया लेटा देती है। कुछ पल के बाद में पता चलता है कि पुत्र समाप्त हो गया। अब तो धीरे धीरे ये बात नंद बाबा के पास तक पहुंच चुकी है। नंद बाबा पर मंत्री की उपाधि थी। नंद बाबा ने सोचा बारे परमात्मा ये कौन सा हाल हो चुका। अरे मेरे लाला के साथ जितने भी नवजात शिशु जन्मे हैं एक एक करके सब समाप्त होते जा रहे हैं। पूतना धीरे धीरे अपना कार्य करती हुई आगे को गई है। आज भगवान का छठी वाला दिन है। छठी वाला दिन है मेरे प्रभु का। नंद बाबा के महलों में 10 आते हैं, 50 आते हैं, 10 जाते हैं, 100 आते हैं, इसी तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं। याद रखने की बात है मेरे भैयाओ। पूतना सुंदर स्वरूप बना करके वहीं को पहुंची है और नंद बाबा के दरबार में मैया ने अपने लाला को पालना में लिटा लिया। पूतना वहीं पर पहुंच गई और मैया के पास में पहुंची। जसोदा जी कहने लगी अरे लाली तो तू आज समय मिलो, कौन है, कहां से आई है। तो पूतना कहने लगी भैया मेरे घर इतना कार्य था, मैं अपने कार्य से समय नहीं पाई, आज मुझे समय मिला, तेरे लाला को बधाई दे आई हूं। तो पूतना जसोदा मैया के लाला के पालने के पास में खड़ी हो गई और मैया कार्य में लग गई। पूतना ने मौका देखा और भगवान को गोदी में उठा लिया। मेरे गोविंद ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। सोचने लगे त्रेता युग में भी सबसे पहले नारी को ही उद्धार करना पड़ा और द्वापर युग में भी आकर के सबसे पहले नारी का ही उद्धार करना है। आज पूतना ने भगवान को गोदी में उठाया, अपना दुग्ध पान कराने लगी और दुग्ध पान कराने लगी। भगवान दुग्ध पान करते हैं। दुग्ध पान करते 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 भगवान उसका रक्त पान भी करने लगे। अब पूतना तिल बिलाने लगी है। भगवान रक्त पान करते हैं, पूतना तिल बिला रही है, भगवान को छुड़ाती है, लेकिन भगवान पूतना को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कहने लगी लाला अब मैं छोड़ो लला हजारी रे में लौटी फेरी ना आवो लौट फेर ना आवो लला में लौटी फेर ना आवो। अब तुम छोड़ो उमर हजारी रे में
लौटे फिर ना आवो। प्रात मेरे ने जुल्म गुजारे, प्रात मारन हेत लला हम आए। अब मेरी जान बचावो बिहारी रे, मैं लौटी फिर ना आवो। अब मैं छोड़ो लला जारी रे, मैं लौटे फिर ना आवो। पूतना बार बार कहती है छोड़ो लाला छोड़ो। भगवान ने ऐसे जकड़ लिया पूतना को और दुग्धपान के साथ साथ उसका रक्तपान करने लगे। जब पूतना के प्राण तिलमिलाने लगे हैं, कंठ रुकने लगा, तो पूतना वहां से निकल करके भागी है। और महलों से निकल करके वैसे ही पूतना भागी, जंगल में जा करके पूतना ने अपना शरीर छोड़ दिया। और जैसे ही पूतना गिरी है, इतनी जोर से आवाज हुई, सब ग्वाल बाल भयभीत हो गए। यशोदा मैया ने भाग करके देखा तो पालना खाली दिखाई दिया, रोने लगी। किसी गोपी ने बताया, अरे मैया तेरे लाला को तो राक्षसी ले गई। आज मैया जब भाग करके जंगल में गई है, सब ग्वाल बाल साथ में है, तो भगवान उस पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। मैया ने जा करके उठा लिया और हृदय से लगा लिया। मन में सोचने लगी, बारे कुल देवता, ना जाने मेरे कौन से कुल देवता की वजह से मेरी बेटा की जान बची है। मैया ने अपने महलों में लाकर के बल्लाला को अनन्य भांति अनन्य चीजों से स्नान कराया। उसके बाद में मन में विचार कर लिया, आज के बाद मैं अपने लाला को अकेला नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे दोनों भैया बड़े होने लगे हैं। याद रखने की बात है भैयाओ, भोजराज कंस को पता चला कि मेरी बहन का को समाप्त कर दिया। अब तो और ज्यादा चिंता हो गई। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत और हुआ। भगवान धीरे धीरे 27 दिन के हो गए। और 27 दिन के जब हुए तो भोजराज कंस ने एक तृणाव्रत नाम के राक्षस को भेजा, जो जा करके भगवान ने मैया ने अपने लाला को छपड़ा के नीचे लिटा दिया। और वो तृणाव्रत नाम का राक्षस जैसे ही पहुंचा है, वो दत्त की मटकियों का छपड़ा था, उसी में जाकर के छुप गया। भगवान ने अपने पैर को जैसे ही ऊपर को उछाला, छपड़ा उल्टा हो गया, उस तृणाव्रत का भी उद्धार कर दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। भैया भैया पन्नी हटा दो। इधर यशोदा मैया और उन कारागृह में रोने लगी है, कहती है ना जाने मेरा लाला कैसे होगा। अरे मैंने जिस दिन से भेजा उस दिन से दर्शन नहीं किए हैं। वसुदेव जी से कहती है, देवकी मैया और पंछी होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। और उमड़ी उमड़ी मेरो जीरा डोले और बहे दूध की धारो, लाली मेरो रोबती होएगो के भूको सोमट होएगो। पंछी होती मैं उड़ जाती
नंद बाबा के द्वार। उमड़ी उमड़ी मेरो जीरा डोले, बहे दूध की धार। नाल मेरो सोवत होए गो, ए भोको सोवत होए गो। और सो कह रही है देवकी मैया, मेरा को मर गयो रे जादिन से, मैंने दर्शन तक ना पाए। मेरो को मर गयो जादिन से, मैंने दर्शन तक ना पाए। जाने कैसे राखती होगी बारो राजकुमार। नाल मेरो रोवत होए, नाल मेरो रोवत होए गो, के भूको सोवत होए गो। पलछी होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ी उमड़ी मेरो जीरा डोले, बहे दूध की धार। लाल मेरो रोवत होए गो, के भूको सोवत होए गो। जो कंसी है गयो बेबी, मेरे साथ कुट मरुआए। जो कंसी है गयो बेबी, मेरे साथ कुट मरुआए। यो बदलो कौन जन्म को, अमी जेलन में दुख पाए। हाथ हथ कड़ी बाहिन बेरी, हाथ हथ कड़ी बाहिन बेरी। जेल के बंद के बार। लाल मेरो रोवत होए गो, के भूको सोवत होए गो। लाल मेरो रोवत होए गो, के भूको सोवत होए गो। पलछी होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ी उमड़ी मेरो जीरा डोले, बहे दूध की धार। लाल मेरो भूको सोवत होए गो। और देवकी कहती है, मैं कैसे पतो लगाऊं, कोई ना पास हमारे। मैं कैसे
मास हमारे, कोई खोल दे आके, लग रहे जेल के तारे। हाथ हथकड़ी पाइन बेड़ी, जेल के बंद के बार, लाल मेरो रोवते कोई को, मैं भूको सोवते को। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और